सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आइए अब हम सब बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। कल हम सभी ने शब्द विचार पर अवलोकन किया था। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के भेद किन आधार पर होते हैं, इनका हमने अवलोकन किया था। मैं फिर से थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हुए आपकी स्मृति को वापस दिलाता हूं कि शब्द किसको कहते हैं। तो मैं बताता हूं शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने कल शब्दों के भेद के आधार पर हमने कुछ भेद पढ़े थे, जैसे अर्थ के आधार पर शब्द भेद हमने पढ़े थे और स्रोत के आधार पर शब्द भेद पढ़े थे। तो अर्थ के आधार पर बच्चों दो शब्द भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जैसे वाणी, वोटी, ये सब जो आदि आदि जो शब्द होते हैं, ये सभी जो शब्द हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने स्रोत के आधार पर भी शब्दों के भेदों को पढ़ा था। पहला था तत्सम शब्द, दूसरा था तद्भव शब्द, तीसरे थे देशज शब्द और चौथे थे विदेशी अथवा विदेशज शब्द। तो इन चारों भेदों को हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम फिर से पुनरावलोकन कर लेते हैं कि तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं। तो बच्चों, विद्यार्थियों, तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं उसकी परिभाषा मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि संस्कृत से लिए गए वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, अग्नि, क्षेत्र, सर्प आदि। उसके पश्चात हम सभी ने पढ़ा था तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं कि संस्कृत से लिए गए शब्द जो हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे दुग्ध की जगह दूध हो गया, सर्प की जगह सांप हो गया, अग्नि की जगह आग हो गया। फिर हमने पढ़ा था देशज शब्द। तो देशज शब्द किनको कहते हैं कि ऐसे शब्द जो कि ना तो तत्सम शब्द होते हैं ना तो तद्भव शब्द होते हैं, बल्कि भाषा के क्षेत्रीय रूप से वो भाषा में जुड़ जाते हैं और आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे बोतल, लोटा, डिबिया, झुग्गी आदि। तत्पश्चात हम सभी ने जाना था कि विदेशज शब्द कौन से होते हैं अथवा विदेशी शब्द कौन से होते हैं। तो विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से अथवा विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आकर सम्मिलित हो गए हैं, जैसे कुछ शब्द हिंदी भाषा में अंग्रेजी के भी सम्मिलित हो गए हैं, कुछ शब्द उर्दू के सम्मिलित हो गए हैं, कुछ शब्द जो हैं अरबी अथवा फारसी के सम्मिलित हो गए हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, कैंची हो गया, कपड़ा हो गया। ये सब शब्द जो हैं अन्य भाषाओं से आकर हमारे हिंदी भाषा में आकर जुड़ गए हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द। तो बच्चों, हमने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्णन भली प्रकार से किया था, स्रोत के आधार पर भी हमने भेदों का वर्णन अच्छी तरह से किया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो सभी मेरे महाअनुभवी विद्यार्थियों, हम सभी ने कल रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं ऐसा जाना था और पढ़ा था। सबसे पहले हमने जाना था रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं, और आज हम जानेंगे यौगिक और योग रूढ़ शब्द के बारे में। तो सबसे पहले हम पुनरावलोकन कर लेते हैं कि रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं, उसकी परिभाषा भी पढ़ी थी। और क्या परिभाषा है हम देखते हैं। जिन शब्दों के खंडों का, खंडों मतलब टुकड़ों का, जिन शब्दों के टुकड़ों का अथवा खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फल हो गया, फूल हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब रूढ़ शब्द हैं। और ये शब्द जो हैं परंपरागत शब्द हैं। इनके अगर हम टुकड़े करेंगे तो इनका कोई विशेष अर्थ शेष नहीं रह जाएगा। जैसे फल का टुकड़ा करेंगे तो फा प्लस ला अलग अलग हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ शेष नहीं रह जाएगा।
हम आम को शुरुआत से ही परंपरागत रूप से आम को आम ही समझते हैं और अमरूद को अमरूद ही समझते हैं, इसलिए कभी भी अमरूद की कल्पना में हम आम को नहीं देख सकते और आम शब्द की कल्पना में हम कभी अमरूद को नहीं देख सकते। तो ये परंपरागत शब्द है, इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, ये परंपरागत शब्द होते हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं और ये रूढ़िवादी होते हैं, मतलब परंपरा से ये चले आ रहे हैं। तो बच्चों दूसरे प्रकार के जो शब्द होते हैं वो है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द बोला जाता है। इसकी परिभाषा ये है कि दो शब्दों के मेल से या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो जो शब्द, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। और देखिए परिभाषा भी लिखी है, ऐसे शब्द जो दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ भी निकलता हो। हमने रूढ़ शब्द में पढ़ा था कि उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यौगिक शब्द में अगर दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द हैं, उनका यदि हम खंडन कर देते हैं, उनको खंडित कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, तो प्रत्येक खंड का अपना अर्थ भी निकलता है। तो वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द। जैसे यज्ञशाला, तो क्या है? यज्ञ प्लस शाला, इसका अर्थ क्या हुआ? यज्ञ के लिए शाला। जैसे हम बोलते हैं पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक के लिए आलय। फिर हम बोलते हैं व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला, व्यायाम प्लस शाला। तो ये यौगिक शब्द हैं, यानी दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द हैं और उनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसी कड़ी में तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। इनकी परिभाषा हम पढ़ते हैं, तत्पश्चात इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। तो मैं इसको सरल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं या विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते, यौगिक नहीं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे दशानन, अब दशानन का मतलब क्या हुआ? 10 सिर हो जिसके। अब 10 सिर तो किसी आम आदमी के हो नहीं सकते। किसके लिए ये प्रयुक्त हो रहा है? ये शब्द किसका बोध करा रहा है? रावण का बोध करा रहा है। इसका अर्थ क्या है? 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण, या 10 सिरों वाला अर्थात रावण। अब देखिए दूसरा शब्द है लंबोदर। तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका। तो आम इंसान का, किसी व्यक्ति का उदर यानी पेट इतना लंबा तो हो नहीं सकता। तो लंबोदर का अर्थ क्या निकला कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं? गणपति को संबोधित कर रहे हैं या गणेश जी को संबोधित कर रहे हैं। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणपति या गणेश जी। ठीक है। उसी प्रकार से नीलकंठ यानी नीला हो कंठ जिसका। अब सबका कंठ तो नीला हो नहीं सकता, इसी प्रकार से हम जानते हैं कि नीलकंठ किसको कहते हैं। किसी विशेष अर्थ में ये शब्द को प्रयुक्त किया गया है। तो नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये जो शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, अथवा हम इन्हें कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जाना कि रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर भी कौन कौन से शब्द भेद होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो मैं आपको फिर से पुनरावलोकन करा देता हूं कि उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशी अथवा विदेशज शब्द। अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं? सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। और रचना के आधार पर हमने अभी पढ़ा था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के। तो लिखा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, केवल 2 भेद। एक है विकारी शब्द
दूसरे हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, सबसे पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। विकारी मतलब, विकारी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है परिवर्तनशील शब्द। अविकारी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अपरिवर्तनशील शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनको प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों में बांटा गया है। आइए अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो आइए हम जानते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसको सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो शब्द अपने लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे भी बोला जा सकता है कि जिन शब्दों का रूप अपने लिंग, वचन और काल अथवा कारक के अनुसार बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों हम सभी पुनरावलोकन करेंगे कि संज्ञा किसको बोलते हैं। तो साधारण भाषा में संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं मुख्यतः, आप सभी जानते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। इसमें हम विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि ये इस पाठ से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, जैसे गोरा, काला, लंबा, चौड़ा, मोटा, ठिगना आदि। तो क्रिया को हम सामान्य शब्द में जान सकते हैं, सामान्य वाक्य में जान सकते हैं कि क्रिया किसे बोलते हैं। किसी कार्य के होने अथवा करने के भाव को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा तेज चलता है तो चलता है क्रिया है, और कोयल बहुत मधुर बोलती है तो बोलती है क्या है? क्रिया है। तो ये करने के भाव अथवा होने के भाव की प्रक्रिया को हम क्रिया बोल सकते हैं। तो दूसरे प्रकार के कौन से शब्द होते हैं बेटा? अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? अपरिवर्तनशील शब्द। इनकी परिभाषा पढ़ने से हमें समझ आ जाएगा कि अविकारी शब्द क्यों कहलाते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों? जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। या इसको सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं कि जिन शब्दों के लिंग, वचन, काल, कारक आदि अपरिवर्तनशील रहते हैं अथवा परिवर्तित नहीं होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और बच्चों आपको मैंने कक्षा में पढ़ाया भी था, आपको याद भी होना चाहिए कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। तो हम सभी विचार करेंगे कि क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये इसका क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद हम जानते हैं संबंध बोधक किन्हें कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के ऊपर, के नीचे, के आगे, के सामने आदि, ये सभी शब्द जो हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक। तो बच्चों इस स्लाइड में 4 प्रकार के अविकारी शब्द दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। तो अभी हमने जाना क्रिया विशेषण किन्हें कहते हैं और संबंध बोधक किन्हें कहते हैं। तीसरे प्रकार के शब्द हैं समुच्चय बोधक शब्द, यानी कंजंक्शंस, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज कंजंक्शंस। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 शब्दों, 2 उपवाक्यों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं,
व, किंतु, परंतु, ये सभी जो हैं समुच्चय बोधक का ही काम करते हैं और ये समुच्चय बोधक कहलाते हैं। चौथे प्रकार के अविकारी शब्द कौन से हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक शब्द। इनको सरल भाषा में अगर परिभाषित करना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि मन के भावों को व्यक्त करने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं और इन शब्दों के सामने प्रायः ही विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, जिसको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या इंटरजेक्शंस। तो विस्मयादि बोधक शब्दों का हमें अर्थ समझ आ गया। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे शोक सूचक शब्द ओह, आह, और हर्ष सूचक शब्द वाह, शाबाश। ये सभी शब्द जो हैं विस्मयादि बोधक शब्द हैं। घृणा सूचक शब्द जैसे छी छी, अरे अरे, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं और इन्हें हम विशेष परिस्थिति में ही उपयोग करते हैं और इनके सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो बच्चों, पांचवें प्रकार के जो अविकारी शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? निपात। तो निपात किसको बोलते हैं उसकी भी परिभाषा हम आपको बताते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने मन में धारण कर लीजिएगा कि निपात किसे कहते हैं। तो बच्चों, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है वे निपात कहलाते हैं। जैसे मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो जीवन भर, तो यहां जो भर शब्द है ये निपात है। और एक और उदाहरण लेते हैं कि तुम ही वह लड़के हो जिसने मेरी पेंसिल चुराई थी। तो ही जो शब्द है, तुम ही वह लड़के हो, ही, तो यहां जो ही है वो निपात है। ही, भी, भर, तक। अब तक से कौन सा वाक्य बन सकता है? जैसे नेताजी लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नेताजी तुम्हारा नाम रहेगा। तो जब तक, भर, तक, तो, भी, ही, ये सभी जो हैं निपात हैं। तो बच्चों, आज के लिए कक्षा में इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए एवं एक दूसरे को सम्मान प्रदान कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।